हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज रोहित सिंह। कल जो मैंने प्रीवियस एनालिसिस वीडियो में बताया था निफ्टी बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का एनालिसिस करके, और लेवल्स मैंने बताए थे। तो आज देख लेते हैं वो लेवल्स पर कैसे परफॉर्मेंस हुई है, कैसे क्या लेवल्स रिस्पेक्ट किए हैं। सबसे पहले निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेते हैं। निफ्टी, और ये 15 मिनट का चार्ट है जो मैंने कल बताया था। 1 मिनट इसकी वॉल्यूम ऑफ कर देता हूँ, तब अब ज़्यादा क्लियर है। तो आप ये देखिए, ये कल वाला चार्ट जो मैंने बताया था, मैंने क्या बताया था कि यहाँ से एक मूव टॉप टू बॉटम हो चुकी है। ये वाली मूव, ये टॉप टू बॉटम हो चुकी है। और मैंने क्या बताया था कि अब ये, अगर हम ऊपर से टॉप टू बॉटम फिबोनाची लगाएंगे तो ये हमारा रिट्रेसमेंट लेवल निकल के आ रहा है। मैंने यही बताया था कि इस वाले लेवल के आसपास आकर ये कंसोलिडेट करेगा, या फिर इस वाले लेवल के आसपास आकर ये ओपनिंग देता है और डाउन साइड का ट्रेड बनाता था। हमें डाउन साइड का ट्रेड लेना है, और अगर जो फ्लैट ओपनिंग देकर ऊपर साइड निकालता है तो हमारा टारगेट यहीं तक का रखना है। मैंने यही बताया था। और मार्केट में देखिए हुआ क्या है। मैंने ये बताया था कि इस वाले लेवल को ब्रेक करेगा। देखिए आप, यहाँ पर ओपनिंग होती है, ऊपर गया, रिटेस्ट किया, और यहाँ से कहाँ तक आया है। और ये देखिए, ये आपका लेवल अभी ड्रॉप भी है, मैंने कुछ हटाया भी नहीं है। एग्जैक्ट उसी पॉइंट पर जाकर क्लोज कर दिया है मार्केट। यही मैंने बताया था। डाउन साइड के लिए क्या बताया था कि अगर यहाँ कहीं ओपन देकर डाउन साइड ब्रेक करता है तो हमें डाउन साइड का ट्रेड ये वाले मिलेगा। बट मैंने ये भी बोला था कि अप साइड की ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि ये सपोर्ट लेवल को टेस्ट कर कर ऊपर जा रहा है। क्योंकि बार बार इसी सपोर्ट लेवल से, ये जो हमारा सपोर्ट लेवल है, इसी सपोर्ट लेवल से बार बार मार्केट ऊपर जा रही थी। इसलिए मैंने बोला था, और ट्रेंड भी अप का है, तो इस वजह से मैंने बोला था कि ज़्यादा चांसेस अप के हैं। और वही चीज़ मार्केट में हुआ। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी ने क्या किया, बैंक निफ्टी का भी सेम वही चीज़ मैंने क्या बताया था कि टॉप टू बॉटम ये यहाँ सपोर्ट लेवल टेस्ट कर चुका है। सपोर्ट लेवल टेस्ट कर चुका है। मैंने क्या बोला था कि बैंक निफ्टी अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है तो हमें ट्रेड लेना चाहिए। बट मैं ट्रेड लेने की इसमें इसमें इंटरेस्टेड नहीं था। क्यों नहीं था? मैंने एक चीज़ आपको ये बताई थी कि अगर जो इसका 30 मिनट का चार्ट लगाते हैं, 30 मिनट के चार्ट में अगर आप देखोगे, अगर ये इस लेवल को ब्रेक भी करता है तो ऊपर आप देख रहे हो, यहाँ पर इसे कहीं रेजिस्टेंस मिलता है, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस मिलता है, ये छोटे छोटे पॉइंट रेजिस्टेंस के। तो यहाँ पर प्रीमियम आपका मूव नहीं हुआ। और इसे आप चार्ट पर जाकर भी देखोगे तो आपको समझ में आएगा प्रीमियम मूव नहीं हुआ है। और आप छोटा टाइम फ्रेम, 5 मिनट का टाइम फ्रेम अगर ओपन करते हैं, 5 मिनट का टाइम फ्रेम में आप एक चीज़ ये देखो ना, कि यहाँ पर ये कैंडलें देखो आप, एक एक ग्रीन कैंडल है, यहाँ पर देखो आप, ये यहाँ से यहाँ तक मूव आई, दो रेड कैंडल बराबर कर दी। यहाँ से यहाँ तक ग्रीन कैंडल बन गया, दो तीन रेड कैंडल। मतलब कि जितना ऊपर जाता है उतना वो सेलिंग प्रेशर आ रहा है। मतलब धीरे धीरे कंसोलिडेट करके ऊपर गया हुआ है। ये यहाँ से आप यहाँ तक का पॉइंट नापोगे, नो डाउट हुआ होगा पॉइंट जो भी है, मैं मेजर नहीं कर रहा। बट आप देख रहे हो इसमें प्रीमियम नहीं मूव किया होगा। क्यों नहीं मूव किया होगा? क्योंकि क्या बताया था, इस लेवल का आस पर रेजिस्टेंस, ऊपर रेजिस्टेंस, फिर रेजिस्टेंस। तो मैंने बोला था बैंक निफ्टी सही नहीं है, निफ्टी ज़्यादा सही है ट्रेड लेने के लिए। सेंसेक्स देख लेते हैं एक बार। ये सेंसेक्स का चार्ट है। सेंसेक्स में भी मैंने बिल्कुल क्लियर बताया था। सेंसेक्स के तो लेवल आप एक बार देखोगे तो हैरान रह जाओगे। लेवल के लिए मैंने क्या बताया था कि सेंसेक्स अगर जो इस लेवल को निकालता है, हमें डाउन अप साइड का ट्रेड ले लेना। हमारा पहला टारगेट ये वाला लेवल होने वाला है, दूसरा टारगेट ये वाला लेवल होगा। आप प्रीवियस वीडियो जाकर देख सकते हो, बिल्कुल एग्जैक्टली मैंने यही बताया था। तो आपको मैं एक सेकंड दिखाई देता हूँ। ये रहा यूट्यूब, और यहाँ पर चैनल सर्च कर लेते हैं, वीडियो, वीडियोस में गए, और ये हमारा कल का वीडियो। हाँ, ये रहा सेंसेक्स। तो आप देखो कि आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी इसमें, बट आप, कहाँ पर स्टार्टिंग कहाँ हुई सेंसेक्स की? हाँ, यहाँ से देखो आप, क्या बताया।
यहाँ पे ओपन होकर कंसोलिडेट करके ऊपर ब्रेक करेगा, हमारा टारगेट ये वाला लेवल होगा, जैसे मैं मार्क करके भी बता रहा हूँ। यही चीज़ मैंने कल ही बता रखा था आपको कि ये चीज़ होने वाला है मार्केट में, समझ पा रहे हो आप? एक्चुअली यही तो बताया था कि इस लेवल को ब्रेक करेगा, पहला टारगेट हमारा ये वाला, फिर दूसरा टारगेट हमारा ये वाला लेवल होगा। मार्केट ने क्या किया है, ब्रेक किया ऊपर साइड, किसी की एंट्री होगी तो इसके ऊपर होगी ना हाई पे, ऐसा लिए होगा। अब देखो कहाँ तक गया, इसी वाले हमारे रेजिस्टेंस लेवल तक जाके यहीं पर कंसोलिडेट कर क्लोज कर दिया। आप देख लेते हैं अब नेक्स्ट सेशन के लिए कि निफ्टी में और बैंक निफ्टी में और सेंसेक्स में किस तरीके से ट्रेड करेंगे और क्या लेवल्स होने वाले हैं। निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेते हैं। निफ्टी का चार्ट सबसे पहले आप थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम जरूर ओपन करें। पहले मैं सबसे पहले वनडे का टाइम फ्रेम ओपन करता हूँ। वनडे का टाइम फ्रेम अगर मैं इसकी ड्राइंग हाइड कर देता हूँ, अब भी ये स्टिल इन रेंज में है, आप देख रहे हो ये अप साइड की रेंज है 25,200 की और डाउन साइड की 24,400 की। 25,200 24,400 कितना हो गया, 800 पॉइंट लगभग ये रेंज में है। अगर इसे आप मेजर करो यहाँ से यहाँ तक 800-900 पॉइंट, हाँ 800 पॉइंट की रेंज में ये मिडिल में पहुंच चुका है। ड्राइंग एक बार ऑन कर देते हैं, जो भी है ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने प्रीवियस सेशन में बताया था और अभी फिर बोल रहा हूँ, इसे आप ड्रॉ कर लीजिए, मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं आप साइड के लिए। 30 मिनट का चार्ट ओपन करते हैं। अब मैं एक चीज़ आप ये देख रहे होंगे कि ये अभी अभी फिबोनाची लेवल के आसपास पहुंच चुका है, मतलब कि ये टॉप और ये बॉटम इसके मिडिल में पहुंच चुका है, मिडिल में पहुंच गया है, मतलब ये यहाँ पर ये लेवल को टेस्ट कर चुका है, आप देख रहे हो। अब मुझे फिबोनाची लेवल अभी हटा देना चाहिए। ये कल तक के लिए वैलिड था, मतलब कल जब मैंने ड्रॉ किया था तो ये आज तक के लिए वैलिड था। अब ये यहाँ तक पहुँच चुका, टेस्ट कर चुका है, तो अब ये वर्क नहीं करेगा। अब यहाँ पर हो क्या सकता है, आप एक चीज़ ये देखो कि यहाँ पर ये, एक मिनट, ये वाला लेवल जो हमारा था 50-100% का लेवल था। अब इसे या तो मार्केट ऊपर साइड ऐसे ब्रेक करे, एक एक कैंडल इस तरह बनाए, तो हमारा ऊपर का टारगेट मिलने वाला है। गर्मी बहुत है यार। ऊपर का टारगेट हमारा ये वाला लेवल तक हमारा टारगेट होने वाला है, समझ रहे हो आप? या फिर क्या हो सकता है मार्केट में, अब ये इसने रिट्रेसमेंट तो यार ले ली इस वाले मूव की, इस वाले मूव की इसने ऐसे रिट्रेसमेंट ले ली। अब वो कह सकता है या तो ये फिर से डाउन कंटिन्यू कर दे, अगर इसे डाउन साइड जाना है तो इस वाले लेवल तक टेस्ट करने आएगा फिर से, और इसको ब्रेक भी कर सकता है अगर डाउन साइड जाना है। फिलहाल तो ट्रेंड आपका है तो ज़्यादा चांसेस आपके हैं, क्या हो सकता है, वो कह सकता है अब कि यहाँ पर मार्केट जिग 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 करके ओपन ओपन हो, फ्लैट ओपनिंग दे, या थोड़ा सा नीचे साइड आए, ये सेलर्स की एंट्री दिलाए और फिर ये ऊपर चला जाए। अगर ऊपर साइड एंट्री देता है, पहला टारगेट हमारा ये लेवल होने वाला है, नेक्स्ट टारगेट ये वाला। अगर फ्लैट ओपनिंग देता है तब की कंडीशन, फ्लैट ओपनिंग का मीन्स मतलब यहाँ से ये यहाँ तक के बीच में अगर ओपनिंग देकर ऊपर साइड ब्रेक करता है, हमें ट्रेड ले लेना है। पहला टारगेट हमारा यही वाला होने वाला है जो मैंने प्रीवियस सेशन में ड्रॉ किया था। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट ये वाला होने वाला है, और बाकी लाइव मार्केट में देखेंगे। और लाइव मार्केट में ज्वाइन हुआ करें, मैं 2-3 दिन से लाइव मार्केट कर नहीं पा रहा हूँ लाइव सेशन, तो कोशिश करूँगा। लाइट और थोड़ा गर्मी का इशू वगैरह। और अगर डाउन साइड फ्लैट ओपनिंग देकर ब्रेक करता है तो नीचे साइड के हमारे लेवल्स होने वाले हैं। पहला लेवल हमारा ये वाला होने वाला है, फिर नेक्स्ट लेवल हमारा ये वाला होने वाला है, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, अप साइड और डाउन साइड का। और ये देख लेते हैं, अगर जो गैप अप ओपनिंग हो गई, यहाँ कहीं गैप अप ओपनिंग हो गई, तो यहाँ पर हमें देखना है कि ये गैप अप ओपनिंग देखकर किस तरीके से बिहेव कर रहा है निफ्टी। क्या बिहेव मतलब, यहाँ पर अगर ये ऊपर साइड ब्रेक करता है, एक मिनट में इसे थोड़ा सा 15 मिनट अगर टाइम फ्रेम लगा लूँ ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ 15 मिनट टाइम फ्रेम ज़्यादा बेटर है, तो मैंने लगा लिया। यहाँ कहीं अगर जो ये गैप अप ओपनिंग देता है और ये कंसोलिडेट करके ऊपर ब्रेक करता है, हमें ट्रेड ले लेना है, नो डाउट। रुकना नहीं, हमें ट्रेड ले लेना है। कब कब, जब इस वाले हाई के ऊपर क्लोज करना चालू करेगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर क्लोज करना चालू करेगा तो ये जो सेलर्स हैं जिन्होंने यहाँ से सेल किया है, इन सब के ऐसे लेट होना चालू होंगे और मार्केट में मूव आएगा। और गैप अप ओपनिंग तो रहती है, तो जिनके में प्रॉफिट दिख रहा है वो जरूरी नहीं कि यहीं पे क्या कहते हैं पोजीशन अपने स्क्वायर ऑफ करें। अगर इन सब का ऐसा हिट हुआ तो मार्केट में नो डाउट 150 से 200 पॉइंट मूव आ जाएगा इजीली। क्योंकि 3-4 बार ये लेवल टेस्ट हो चुका है, ये वाला जो हमारा लेवल है 25,200 का 3-4 बार टेस्ट हो चुका है। और अगर यहीं कहीं ओपन देकर डाउन साइड का कुछ ट्रेड बनाता है तो हम ट्रेड ले सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ बॉटम टू टॉप फिबोनाची लगाएंगे। अगर ये डाउन साइड ट्रेड दिया तो बॉटम टू टॉप लगाएंगे और फिर इस वाले लेवल को हम कवर करने का टारगेट लेने की कोशिश करेंगे। पहला टारगेट हमारा यही होगा, क्योंकि जो गैप होता है वो भी हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है, तो पहला टारगेट वो होगा। नेक्स्ट टारगेट जो भी फिबोनाची लेवल निकल कर आएगा वो वाला होगा।
तो इस तरीके से हमें देखना है गैप अप में। और अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है समथिंग लाइक दिस, इस लेवल के आसपास या इस लेवल के आसपास हो जाता है, तो हमें थोड़ा सा पेशेंसली बैठना और देखना है फिर क्या करता है मार्केट, साइडवेज होता है या रेंज बाउंड, या फिर ये ऊपर साइड का कोई पैटर्न बना रहा है या डाउन साइड का पैटर्न बना रहा है। जिस तरीके से पैटर्न बनाएगा उसी तरीके से हमें ट्रेड लेना है। अगर ये डाउन गैप डाउन ओपन हो जाता है तो ज़्यादातर चांसेस इसके ऊपर के ही हैं, क्योंकि ये सपोर्ट लेवल है। जब तक ये इसके नीचे नहीं निकलेगा, इस वाले लेवल के नीचे नहीं निकलेगा, हमें डाउन साइड नहीं जाना है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। ये हो गया हमारा निफ्टी। बैंक निफ्टी, अगर हम बैंक निफ्टी लगा लेते हैं, बैंक निफ्टी ये 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है। एक बार मैं इसके थोड़े से ऊपर के लेवल, मेजर लेवल अगर मैं ड्रॉ कर लूँ, तो अगर इस लेवल को निकालेगा 56,000 तो कहाँ रुक सकता है, इस वाले लेवल तक। देख रहे हो आप, 56,255। और फिर ये वाला मुझे लेवल दिखाई दे रहा है, ये इस वाले लेवल तक अगर इसको भी निकालता है तो फिर मेरा ये वाला लेवल होने वाला है। मैं थोड़ा सा विक बाद में कंसिडर करता हूँ, बॉडी पहले कंसिडर करता हूँ। तो आप देख लीजिएगा आप किस किस तरीके से ड्रा करते हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो बॉडी ज़्यादा कंसिडर करनी चाहिए। पहला पहले प्रायोरिटी हमारी बॉडी की होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि अगर ऊपर से भी नीचे अगर कोई प्राइस टेस्ट कर रहा है तो पहले वो बॉडी टेस्ट करेगा, टच करेगा, तब वो जाके विक साइड जाएगा। और नीचे से अगर ऊपर जा रहा है तब भी वो पहले बॉडी टच करेगा, वो उसके लिए रेजिस्टेंस होगा, फिर ऊपर विक रेजिस्टेंस होगा। तो पहला प्रेफरेंस हमारा जो होना चाहिए वो बॉडी लेवल का होना चाहिए। इसलिए ये हमारे ऊपर के लेवल्स हो गए। और नीचे के लेवल तो यार फिलहाल बस ये वाला मुझे दिख रहा है एक। अगर इसके नीचे आता है, और नीचे के लेवल तो ड्रा है ही है मार्केट में, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ड्रा कर लीजिए। 15 मिनट का मैं टाइम फ्रेम शिफ्ट कर देता हूँ। ये हमारे लेवल्स हो गए। ट्रेड कैसे लेना है वो देख लेते हैं। अगर आप देखोगे, ये हाई इसका और ये लो, मतलब ये जो सपोर्ट है अगर इसके बीच में कहीं ओपन होता है, डाउन साइड ब्रेक करता है, हमें थोड़ा सा पेशेंसली रोकना है। क्योंकि इधर साइड इसे कहीं ना कहीं लिक्विडिटी है, तो ये लिक्विडिटी लेने आ सकता है ऐसे, और फिर ये ऊपर निकल सकता है बैंक निफ्टी में। और ये चॉपी हुआ है ना इस जगह, तो यहाँ पर नो डाउट बायर सेलर की एंट्री हुई है। तो इनका एसएल भी होगा, तो ये नीचे साइड एसएल लेने इन सब के आ सकता है, फिर ये ऊपर जा सकता है। तो आपको यहाँ पर थोड़ी डाउन साइड इसमें ट्रेड लेने से बचना है। डाउन साइड ट्रेड हम कब लेंगे? इसमें इस वाले लेवल के नीचे लेंगे, 55,477, या 55,470 के आस लेवल जब नीचे साइड ब्रेक डाउन देगा तब हम डाउन साइड का ट्रेड लेंगे। इसके पहले हमें डाउन का ट्रेड नहीं लेना है। समझ रहे हो आप? अप साइड के ट्रेड के लिए हमें क्या करना है? मैं फिर यही चीज़ बोलूँगा कि इस वाले लेवल के ऊपर हमें अप साइड का ट्रेड लेना है। इस वाले लेवल के ऊपर अपसाइड मतलब 56,000, कितना हो गया, 100, 56,100 के ऊपर हमें अपसाइड का ट्रेड लेना है। इसके बीच में अल्टीमेटली कोई ट्रेड नहीं लेना है। इस बीच में अल्टीमेटली कोई ट्रेड नहीं लेना है। प्रीमियम भी नहीं बढ़ेगा, और ट्रेंड अप का है तो आप इसमें फंस सकते हो। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। अपसाइड के ट्रेड के लिए ये तो हो गई फ्लैट ओपनिंग की बात। अगर कहीं गैप डाउन ओपन हो जाता है इस लेवल के आसपास, कंसोलिडेट कर कर फिर नीचे साइड ब्रेक करता है, हमें ट्रेड ले लेना है। और या इस लेवल के आसपास भी ओपन होता है और बुलिश पैटर्न बनाता है, हमें ट्रेड ले लेना है। बट अगर इस लेवल के आसपास ओपन होकर डाउन साइड का ट्रेड बनाता है, हमें थोड़ा सा कॉशियस रहना है, क्योंकि इतना ऑलरेडी ये गैप डाउन हो चुका होगा। तो फिर थोड़ी सी आप पॉइंट वाइज देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि लाइव मार्केट में बताऊंगा कैसे क्या करना है उसमें, अगर उस टाइप की सिचुएशन बनती है तो। क्योंकि इतने गैप डाउन के बाद यार आप यहाँ से यहाँ तक अगर पॉइंट कैलकुलेट करोगे तो काफ़ी पॉइंट होते हैं। ये आपका लेवल है 55,973, ये है 55,122, लगभग 700-800 पॉइंट का, 700-800 पॉइंट गैप डाउन के बाद भी आप नीचे एक्सपेक्ट कर रहे हो डाउन गिरने का, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा ना। इस वजह से मैं बोल रहा हूँ, अगर यहाँ गैप डाउन होने के बाद बाई का ट्रेड बनाता है हमें ले लेना है, बट डाउन का ट्रेड नहीं लेना है। समझ गए? अप साइड का ट्रेड हमें अगर कंसोलिडेट कर कर इसके ऊपर ब्रेक करेगा तब हम लेंगे। टारगेट हमारे ऊपर वाले लेवल ये वाले होने वाले हैं, ये वाले लेवल होने वाले हैं। अगर इसको ब्रेक करता है तो ये वाले होने वाले हैं। अगर गैप ओपनिंग होती है लाइक इस वाले लेवल के आसपास, या इस वाले लेवल के आसपास, या इस वाले लेवल के आसपास, अगर इस वाले लेवल के आसपास होती है सबसे ऊपर, वही चीज़ सेम चीज़, हमें इतना गैप अप होने के बाद अप साइड का तो हमें थोड़ा रुक जाना है। जब कंसोलिडेट कर ब्रेक करेगा तो उसमें भी मैं थोड़ा सा कॉशियस रहूँगा, मुझे ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा, क्योंकि यार इतनी दूर से
ये ट्रेड लेंगे ना तो फिर दिक्कत होगी, समझ रहे हो आप? इतना दूर चलने के बाद ब्रेकआउट दे और ट्रेड ले तो वो फेल हो जाता है ब्रेकआउट मोस्टली, क्योंकि जिन्होंने पोजीशन कैरी करके ले गए होंगे उनके में प्रॉफिट दिखेगा, वो अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे, मार्केट नीचे आ जाएगा, ब्रेकआउट फेल हो जाएगा। इस वजह से मैं बोल रहा हूँ, अगर यहाँ कहीं ओपन होकर ये डाउन साइड का ट्रेड बनाता है, हमें ट्रेड ले लेना है, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का फिबोनाची लगाएंगे, जो भी फिबोनाची लेवल निकल कर आ रहा होगा उसको रिस्पेक्ट करने आएगा, ये चीज़ ध्यान रखेगा। ये हो गया बैंक निफ्टी का। सेंसेक्स देख लेते हैं, सेंसेक्स में कैसे ट्रेड लेना है। सेंसेक्स का तो लेवल भाई साहब बहुत ही इजी और मज़ा आता है मुझे सेंसेक्स में ट्रेड करने में। मैंने ट्रेड किया सेंसेक्स में, अब तो मज़ा आती है, बट इसका प्रीमियम नहीं समझ में आता। पता चले कि सेंसेक्स का स्पॉट चार्ट साला यहाँ चल रहा है और प्रीमियम का इसके ऊपर निकल जाए, इस कैंडल के ऊपर निकल जाए। मैं टाइम फ्रेम वाइज बता रहा हूँ, मतलब 12-25 की मान लो कैंडल, सपोज दैट 12-25 की कैंडल बनी रही है, अपने प्रीवियस वाली कैंडल से 12-20 वाले की, और प्रीमियम में 12-20 वाले को क्रॉस कर जाएगा। मतलब इतना इम्बैलेंस रहता है इसमें, कुछ समझ में नहीं आता सेंसेक्स का प्रीमियम, बट मुझे आती है, वोलेटिलिटी बहुत हाई रहती है ना। तो जाहिर सी बात है, अगर एसएल जा रहा तो प्रॉफिट भी तो हो रहा है, बस आपकी कंडीशन और ट्रेड सही होना चाहिए, तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ। इसमें क्या है, क्लियर बिल्कुल इतनी अच्छा मूव करता है तो क्लियर मूव पता चल जाता है। अगर इस वाले लेवल को ब्रेक करता है, मैं फिर बोल रहा हूँ, इस वाले लेवल को ब्रेक करता है, अप साइड का ट्रेड हमारा ये वाला टारगेट और ये वाला टारगेट होने वाला है। डाउन साइड हम कब जाएंगे, डाउन साइड में इसके नीचे निकलूंगा, अगर ये डाउन साइड यहाँ फ्लैट ओपनिंग देकर नीचे साइड ब्रेक करता है, हम ट्रेड लेंगे कहाँ तक के लिए, इस वाले लेवल तक के लिए ट्रेड लेंगे। अगर इसको भी ब्रेक करता है तो फिर डाउन साइड का लेवल ये वाला होगा, क्योंकि नीचे मुझे भी कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास लिक्विडिटी दिखाई दे रही है, और ये सपोर्ट लेवल टेस्ट करने आ सकता है फिलहाल। बट अगर नीचे नहीं आता, क्योंकि ट्रेंड अप का है और ये सपोर्ट एक बार टेस्ट टेस्ट कर चुका है प्रीवियस 2 सेशन में, यहाँ 13 तारीख को। तो अगर ये डाउन साइड नहीं आता, अप साइड निकलना चाह रहा है, तो क्या करेंगे कि इसके नीचे अगर ये नहीं आ रहा, फ्लैट ओपनिंग देकर ऊपर ब्रेक कर रहा है, हमें ट्रेड ले लेना। नेक्स्ट टारगेट हमारा ये वाला हो गया और ऊपर वाला हो गया। अगर गैप अप ओपनिंग हो गई इस लेवल के आसपास, हमें रुकना है, अप साइड का ट्रेड नहीं लेना है। अप साइड का ट्रेड हमें लेना करो, ये जो प्रीवियस वाला हाई दिख रहा है इसके ऊपर जब कंसोलिडेट कर कर ब्रेक करेगा ऊपर साइड, तब हमें प्रीवियस वाला ट्रेड लेना है, अदरवाइज नहीं लेना है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। और अगर इस लेवल के आसपास ओपन होता है, थोड़ा सा यहाँ पर कॉशियस पेशेंसली बैठना है। देखना क्या है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे होगे बहुत लोगों के ऐसे लगे हैं, बायर्स के नीचे साइड ऐसे लगे हैं और सेलर्स के यहाँ कहीं ऊपर ऐसे लगे हैं। तो ये वाली जो रेंज होने वाली है हमारी, मेरे कहने का मतलब अगर यहाँ ओपन होकर अगर ब्रेक करता है, तो यार यहाँ पर प्रीमियम नहीं मूव करने वाला, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि बैक साइड में अगर देखोगे तो यहाँ बायर सेलर्स की बहुत एंट्री है, थोड़ा चौपी सा है। तो इस वाली रेंज में प्रीमियम मूव नहीं करने वाला, बट फिर भी आप छोटे टारगेट के लिए, छोटा एसएल बने आपका तो आप ट्रेड ले सकते हो। छोटा टारगेट आप, अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवर कर रहा है तो आप ट्रेड ले सकते हो। अल्टीमेटली मेरे कहने का मतलब ये है कि सबसे बेस्ट कंडीशन कौन सी होगी, अगर इस रेंज में ओपन होकर ऊपर साइड ब्रेक करता है, बहुत ही बेस्ट कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पर भी ऐसे लगे हुए हैं, यहाँ पर भी ऐसे लगे हुए हैं, ये रेजिस्टेंस जब ब्रेक होगा तो सीधे इसी वाले टारगेट तक जाकर रुकेगा, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। इसको भी ब्रेक करेगा तो ऊपर वाला टारगेट, और गैप डाउन होता है तो मैंने बता रखा है, डाउन साइड तो ट्रेड लेना नहीं है, अगर बुलिश पैटर्न बनेगा तो हमें ट्रेड ले लेना। तो ये हमारा रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का एनालिसिस। और लाइव मार्केट में आप जरूर ज्वाइन कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों के साथ, दोस्तों के साथ, सभी के साथ शेयर कर दीजिए, इससे उनके पास नोटिफिकेशन जाती रहेगी, आपको मेरा जो भी वीडियो अपलोड हुआ है लाइव मार्केट में या जो भी मैं कर रहा हूँ वो सारी अपडेट यहाँ पर मिलती रहेंगे। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर भी मैं कई सारी चीज़ें अपडेट करता रहता हूँ, कुछ बुक्स हो गई या पीडीएफ हो गई या कोई भी फ़ोटो हो गई इंपॉर्टेंट मार्केट से रिलेटेड, या कोई भी चार्ट हो गया लाइव मार्केट में, वहाँ मैं अपडेट करता रहता हूँ। मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में जाकर एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। थैंक यू।